हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हम तैयार हो चुके हैं क्योंकि आज हमें जाना है हमारे गांव यानी कि हमारा जो सिरमौली गांव है, जहां हम 2-3 साल पहले गए थे और 3 साल से लगभग वहां गए नहीं हैं। तो अभी आज हमारा वहीं जाने का प्रोग्राम है। तो आज यानी कि पूरा 2-3 दिन का जो सफ़र रहेगा वो पूरा पहाड़ों का रहेगा। तो अभी फटाफट से रेडी वगैरह होके और गाड़ी में हम जाएंगे सारे लोग। तो आज हम सिलेरियो में जाएंगे और हम जा रहे हैं, मैं, पापा जी, चाचा जी और दादाजी। तो हम चारों जाएंगे। बाकी क्योंकि माधव और वैष्णवी के एग्ज़ाम चल रहे हैं यूटी, तो वो लोग नहीं आ पाएंगे, मम्मी और बाकी लोग। तो अभी हम चारों जाएंगे। तो अभी सारे लोग यहाँ पे रेडी हो गए हैं, गाड़ी भी यहाँ पे धुल चुकी है और बस अब हम 10 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये लोग भी आ रहे हैं हमारे साथ। इनको हम आधे रास्ते तक, मतलब लगभग स्कूल तक छोड़ देंगे 80%। तो अब हम चलते हैं यहाँ से क्योंकि अब इन लोगों को स्कूल के लिए लेट भी हो जाएगी नहीं तो चलो चलो बैठो। तो हमारे साथ दादाजी भी रेडी हो चुके हैं। तो अभी हमने यहाँ पे तेल डलवा लिया है और गाड़ी में हवा वगैरह डल ली है और अभी बाकी फ्रूट वगैरह और मिठाई वगैरह वहाँ के लिए ले लिया क्योंकि रास्ते का पता नहीं है पहाड़ों में क्या कहीं पे मिले ना मिले। तो हम यहीं से सारी चीज़ रख के चल रहे हैं कि रास्ते में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी यहाँ हवा वगैरह भरवा के और काठ गोदाम पहुँच गए हम। तो बस यहाँ से निकलते हैं हवा डलवा के फिर। अभी हम लोग पहुंच गए हैं लगभग कैंची धाम। और आज यहाँ मेरे को ऊपर से पता लग रहा है क्योंकि पार्किंग अब ओपन है तो दिख जाती है कि आज बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ, क्योंकि आज फ्राइडे है और कल सैटरडे संडे सबकी छुट्टी होती है, इसलिए एक दिन पहले से लोग यहाँ छुट्टियाँ मनाने आ जाते हैं। तो बस अब ये नीचे कैंची धाम है और एक मोड़ पहले हैं अब हम। तो यहीं से आप देख सकते हैं बाहर तक लाइन है बिल्कुल। तो ऐसी भीड़ में तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि एक बड़ी अच्छा एक लाइन है कि भीड़ भाड़ की तरफ ले जाती है, तो भीड़ में ऐसे ना घुसें। तो अब हम पहुंचने वाले हैं बस। और बाकी ड्राइविंग चाचा जी की चल रही है और बड़ी मस्त ड्राइव कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है बड़ा। तो अब हम निकल गए हैं गर्म पानी से आगे। हाँ वो आएगा तो अब हम काकड़ी घाट। हाँ। तो अब हम निकल गए हैं गर्म पानी से आगे और अब आएगा यहाँ आगे काकड़ी घाट। तो अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं। तो कुछ गाड़ी में आवाज़ टाइप की आ रही थी, तो वो क्या था, कुछ वो जो आगे का टायर के ऊपर लगा होता है मडगार्ड, तो वो हल्का सा बाहर आ गया था, तो हवा के साथ वो आवाज़ कर रहा था। तो हमने सोचा ये क्या हुआ पता नहीं अचानक से। एक चीज़ और है, वो आपका तो अंदर ही है। एक चीज़ और, जो आपको ये नदी दिख रही है तो ये उधर साइड को बह रही है, यानी ऊपर की साइड को। तो वैसे अगर आप देखें तो पानी ढलान की तरफ को बहता है, लेकिन ये चलाई की तरफ को बह रही है नदी। अब ये कौन सी नदी है ये पता नहीं, लेकिन उन्हें इधर ही को रहना है, इधर को रख, इधर को रख। हो गया अब तो आ गया। वीडियो की साइड को रखो। अरे हो गया कुछ नहीं, पिछली बार आइटन नहीं लाया मैं नीचे। पहले आराम से इसको एक बार नीचे उतारे फिर। और तो फाइनली पहुंच गए हम अपने गांव। और ये आपको पीछे दिख रहे होंगे जितने, ये सारा एरिया हमारा ही है। और अब यहाँ मिलते हैं दादी और दादाजी से, और बाकी चाची भी यहीं हैं। तो एक यहाँ ये डॉगी भी पाल रखा है, ये ज़्यादा ही खुश हो गया कुछ, जैकेट वैकेट में वो मारेगा ही। अच्छा, और क्या गरम पानी। तो गाइस ये रहा जो पोर्शन हमारा वाला है जो, और इसके नीचे एक गोट भी है। गोट यानी जहाँ गाय वगैरह रहती है उनको गोट बोलते हैं। तो अभी तो फिलहाल यहाँ कोई ऐसा वो नहीं है गाय वगैरह, सबसे पुराना। लेकिन ये जो कमरा है ये सबसे पुराना है। यहाँ मंदिर का एरिया है। तो अभी मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने शूज़ वगैरह पहने हुए हैं। यही एक बचा है जो हमारा सबसे पुराना पोर्शन है।
बाकी ये जो छोटे वाले दादाजी हैं और ये इससे जो पीछे वाला जो एरिया है वो बड़े वाले दादाजी का है। 3 साल बाद 2020 में हम आए थे, इसी टाइम पे आए थे वो भी। 20 में कहाँ है यार, 21 में। 21 में कहाँ है? कन्हैया चाचा की शादी में आए थे। कन्हैया की शादी 20 में थोड़ी लगी, 21 में हुई बेटा। 2 साल ही तो हो रहे। दो नहीं हुए हैं अभी पूरे। 2 हो गए। 2 हो तो गए नवंबर में। 2 साल पहले 2 साल पहले 21 में आए यार। 21 में आए थे। 21 में 2 साल 1 महीने में। 2 साल 1 महीने में आए हैं। लेकिन यहाँ का जो मौसम है बिल्कुल हल्द्वानी जैसा हो रहा है, सेम बिल्कुल, कोई फर्क नहीं है यहाँ। अपने तो गाइस अंदर तो श्राद्ध चल रहा है, यानी हमारे जो दादाजी के पिताजी हैं, यानी हमारे जो परदादाजी हुए, परदादाजी हुए, तो उनका आज श्राद्ध है। तो अभी अंदर वहाँ श्राद्ध चल रहा है, तो वहाँ जो श्राद्ध कर रहे होते हैं उन लोगों के साथ नहीं लगना होता, इसलिए हम बाहर ही बैठे हुए हैं। तो अभी वहाँ श्राद्ध पूरा होगा, उसके बाद फिर और दादाजी से दादी से उन सबसे मिलेंगे। तो अभी हम यहाँ बाहर बैठे हुए हैं। तो यहाँ इतना अच्छा मौसम हो रहा है, मज़ा आ रहा है बिल्कुल, यहाँ लग ही नहीं रहा, बिल्कुल पहाड़ों जैसा है यहाँ तो वगैरह कई चीज़ें निकलती हैं। तो ये हमारे उत्तराखंड का धन है। तो ये हमारा गोट, ये पोर्शन भी हमारे पास है। देखिए कितने पुराने खंबे में लगे हुए हैं और ऊपर पूरा कमरा बना हुआ है, पूरा लकड़ी में रुके हुए हैं, पूरे लकड़ियों के हैं इतने मोटे मोटे खंबे। वो ये लकड़ियाँ कितने 50 साल पुरानी होंगी, बहुत पुरानी, और भी ज्यादा ही हो सकती है, दादाजी से भी टिकट टाइम की उनके। तो ये जो गोट है और इसके ऊपर जो मैंने आपको रूम दिखाया वो अब हम लोगों को मिला हुआ है, यानी मतलब दादाजी का पोर्शन है वो। और यहाँ गोट में ये आप देख सकते हैं जो चीड़ के पेड़ का फल बोलते हैं, जिसे ठीठे बोलते हैं, तो ये यहाँ पे रखे हुए हैं। ये मतलब एक तो शो के लिए यूज होते हैं, दूसरा ये जलते बहुत जल्दी हैं, तो इसलिए ये इतने ज़्यादा यहाँ कंजर्व करके रखे हुए हैं। चलिए बाहर चलते हैं। यहाँ दरवाजा इतना छोटा है, बिल्कुल झुक के जाना पड़ेगा। ये दरवाजा कह रहा होता है कि हमेशा झुक के आओ। तो अभी बज रहे हैं दिन के 2:15 और अब खाने का टाइम हो गया है, क्योंकि श्राद्ध भी पूरा हो चुका है और अब हम सारे यहाँ बैठ गए खाने से। तो उधर आपको दिख रहा होगा कि चूल्हे में रोटी बन रही है और बाकी इधर सारा खाना रखा हुआ है, बाकी हम बैठ गए यहाँ पे चारों। तो गाइज ये देखिए यहाँ पे ये किसका पेड़ है? आड़ू का। आड़ू के पेड़ में ये हुआ है गूंद, तो ये जो पंजीरी वगैरह में मिलाते हैं, तो ये वो गूंद है और ये बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई अभी बिल्कुल पेड़ से निकाला है, मतलब पापा जी ने। तो भी इसको हम रख लेंगे। तो ये इतनी ओरिजिनल चीज़ यहीं मिल सकती है पहाड़ में। तो गाइज ये डिग्गी है और यहाँ पे पानी इकट्ठा करने का ये एक बना रखा है। तो ये कितने साल पुरानी होगी? लगभग 40 साल। 2-3 पीढ़ी हो गई इसको। 2 पीढ़ी तो होगी, 3 पीढ़ी तो हमें ही होगी हैं। 50 साल हो गए होंगे आराम से। तो ये जो डिग्गी है ये 50 साल पुरानी होगी लगभग। जब हम बचपन में बिल्कुल मैं छोटा था, जब 4 साल हम नहाते, तब भी हम इसी में, और यहीं से पानी जाता था, यहीं आता था। तो ये डिग्गी बना रखी है यहाँ पे, ये पानी आता था ना, इसमें आप जाके नहा भी सकते हैं, मतलब ऐसे अंदर घुस के नहीं, मतलब इसमें से पानी लेके। हम तो ऐसे नहाते थे। तो अंदर घुस के तो मतलब ये फिर ये गंदा नहीं हो जाता था नहा के? तब तो निकासी भी थी ना, निकासी अभी भी होगी, बंद होगी, लेकिन सुधार भी करा है, काफी रिपेयर वगैरह भी। ये नया बना है सभी। हाँ ये सब चारों नया बना हुआ है। बहुत ही मुझे एक मैंने ऑनलाइन से। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं एडिया, तो वो जगह का नाम है, और बाकी जो डेली यूज और जनरल का सामान होता है एक दुकान वो वहीं मिलता है। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं क्योंकि कल हमें एक हवन करना है यहाँ, और घी लेना भूल गए हम, तो अभी हम घी लेने जा रहे हैं वहाँ। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने आपको अभी दिखाया था वो गोट में थे, ये ठीठे। तो अभी ये इनकी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ आपको ये मतलब अगर आप ढूंढने जाओगे तो एक दिन में लगभग आपको ये मतलब अनकाउंटेबल भी मिल सकते हैं, आप गिनती नहीं कर पाओगे, इतने होंगे, क्योंकि ये पूरा जंगल ही चीड़ का है।
इतने मिनरल्स और इसमें बिल्कुल प्योर पानी है। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं हमारे घर के ठीक ऊपर। तीन धारा नाम से ये जगह है और यहाँ एक आप ये धारा है, एक ये धारा है, एक वहाँ पे है थोड़ा सा एक ये तो ये तीन धारे हैं। ये नीचे आ रहा तो अब ये बंद कर दिया है तो ये रिस के नीचे से आ रहा है अभी ऐसे। बाकी ये पहले से बताते थे कि ये बच्चों के लिए यूज़ होता था, बच्चों के नहाने धोने के लिए, ये जेंट्स के लिए और ये लेडीज़ के लिए। तो यहाँ पूरे पार्टीशन करे हुए थे अलग अलग, तो ऐसे पत्थरों की दीवार करके। तो ये पानी 24 आवर्स हो सकता है, मतलब 50 साल से ऐसे ही रन कर रहा हो, और भी ज़्यादा हो सकता है, 100 साल से ये ऐसे ही। पहले जो यहाँ आके बसे हमारे पूर्वज, हाँ, तब से ही ये मतलब हमारे दादाजी के पिताजी के टाइम का जो समय है, तो तब से ये ऐसे ही बह रहा है। तो ये इतना ज़्यादा मिनरल्स होते हैं इसमें कि अगर इसको नॉर्मल आदमी पी ले ना तो वो मिनरल्स की वजह से बीमार पड़ जाए। इसको थोड़ा सा पीते हैं अभी। राघव ले रहा है जलपान। इसका टेस्ट वैसी है जैसे किलने बिस्लरी की बोतल का होता है। ये बिल्कुल सीधा इस रोड पे, अगर इस पहाड़ पे अगर हम सीधे चलेंगे तो 6 किलोमीटर में मुक्तेश्वर आ जाएगा। तो हम मुक्तेश्वर के बिल्कुल जड़ में, यानी उसकी तलहटी में, मुक्तेश्वर जो पर्वत है उसकी बिल्कुल तलहटी में हमारा एक गाँव है। हाँ, तो मुक्तेश्वर आपने सुना होगा, जो कि एक बहुत फेमस हिल स्टेशन और टूरिस्ट प्लेस है। तो उसकी बिल्कुल तलहटी पे, यानी 6 किलोमीटर अगर हम सीधा चढ़ेंगे इस पर, हम सीधे मुक्तेश्वर पहुंच जाएंगे। इसीलिए तो क्या क्या कर रखा है। तो यहाँ पे हमारे लग गए हैं बिस्तर और चाचा जी तो कह रहे हैं बस सो जाता हूँ, कह रहे हैं। सोना नहीं है, सब लेटना मत। चलो फिर यार, अब चलो बाहर, चलो टीवी देख ला। यहीं बैठो अपना, जिसने आना है यहाँ, जिसने आना है यहाँ। तो अब हम यहीं सोएंगे। तो ये वाला जो है और नीचे वाला, ये तो उस समय आपको ढंग से नहीं दिखा था, तो ये और नीचे वाला दादाजी को हिस्से में मिला हुआ है, मतलब हमारा ही हो गया। हमारा है। तो अभी रात के 8:30 बज गए हैं और दिनों तो हम 8:30 बजे मतलब ऐसे ही और कामों में लगे रहते हैं। आज यहाँ 8:30 बजे खाना पीना खा के सारे काम हो गए, अब यहाँ बिस्तर में घुसे हुए हैं। तो हम 11 11:30 बजे सोने के आदि 8:30 बजे यहाँ बिस्तर में सो गए हैं। छोटे दादाजी ने सुना भी थी तुम्हारे चक्कर में, ऊपर से उनने सुना अलग थी तुम्हारे चक्कर में हमें लेट हो गया करके। हम तो 7:30 बजे सो जाते हैं, कह रहे हो। अब तो क्या करें, हम नीरा नीरी भी 8:30 बजे यहाँ आके अब लेट ही गए हैं, देखते हैं कब तक नींद आएगी। तो आज के इस व्लॉग को इसी के साथ यहीं पे हम एंड करते हैं। तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही नए व्लॉग्स के साथ हम आपसे मिलेंगे, मतलब मिलते रहेंगे बीच बीच में। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।